Hello, students. A very lovely good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are fit and fine and you are staying home. Students, thought of the day is never lose hope. You never know what tomorrow may bring. Again, I am repeating my thought. नेवर लूज होप, यानी जो होप है, जो आशा है, उसे हमें कभी नहीं खोना चाहिए. यू नेवर नो, तुम नहीं जानते व्हाट टुमारो में ब्रिंग, कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या ला सकता है. सो ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड ऑलवेज बी होपफुल, राइट. सो welcome to all in your GK class. Bacha, as you know, your half yearly syllabus is completed, book work is completed, and copy work is also completed. I am right, and I hope all of you complete your work. Yes, all of you have completed your work. It's good. Beta, today we will revise chapter 11 and 12. So take out your copy and note down this revision work. Okay, and after that you will रिवाइज दिस चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत पहले लर्न करने के लिए दिया था. आप सभी को वैसे याद होगा. सो मैं इस चैप्टर का टेस्ट ले रही हूँ एंड टुडे आई विल गिव द होमवर्क ऑल्सो. रेडी? एज यू नो योर एग्जाम इज नियर, सो प्लीज डू हार्ड वर्क. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर आपका 11 है एनिमल्स इन देयर होम्स, यानी एनिमल्स और उनके घर के बारे में आपने पढ़ा है. एज यू नो एनिमल्स ऑल्सो लिव इन होम, दे लिव डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स. एंड चैप्टर नंबर 12 है एनिमल्स इन देयर साउंड, यानी एनिमल्स की जो अपनी अपनी साउंड होती है, कौन विच एनिमल्स की क्या साउंड होती है, ये आपको चैप्टर में बताया गया है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लायन लिव्स इन डैश. जो लायन है वो रहता है कहाँ पर? DEN डैन, SHED शेड. लायन डैन में रहता है या शेड में रहता है? लायन लिव इन डैन, DEN डैन. डैन मीन्स गुफा. शेड में कौन रहता है बेटा? शेड में रहता है काउ, बफलो, राइट. गाय भैंस वो कहाँ पर रहती हैं? शेड में रहती हैं. काउ रहती है, बफलो रहती है शेड में. लायन लिव इन डैन. तो करेक्ट आंसर विल बी डैन. बेटा आपको एग्जाम में ऑप्शन भी आएगा, सो मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. सो बी रेडी फॉर सेम. डैश लिव्स इन बर्रो, यानी बर्रो में कौन रहता है? हॉर्स या रैबिट? कौन रहता है? रैबिट. विच एनिमल्स? रैबिट. रैबिट लिव्स इन बर्रो. हॉर्स कहाँ पर रहता है? हॉर्स लिव इन स्टेबल, STABLE स्टेबल. हॉर्स कहाँ पर रहता है? स्टेबल में रहता है. एंड बर्रो में कौन रहता है? रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश, राइट. थर्ड इज बर्ड लिव्स इन डैश, यानी जो बर्ड है, पक्षी है, कहाँ पर रहते हैं बर्ड? बर्ड लिव्स इन नेस्ट या नेट. नेस्ट मीन्स घोंसला, नेट मीन्स नेट. नेट जाल होता है, तो बर्ड कहाँ पर रहती है? नेस्ट में. NEST नेस्ट. नेस्ट मीन्स घोंसला, राइट. नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द स्पेलिंग्स. आपको कंप्लीट करना है स्पेलिंग्स को, लेटर फिल करना है और उसका एक करेक्ट. ओके बेटा, आपको स्पेलिंग को कंप्लीट करना है. A-IM-LS. कंप्लीट द स्पेलिंग, यानी आपको लेटर्स मिसिंग है, वहाँ से लेटर को फाइंड आउट करना है कि कौन से लेटर्स आएगा ताकि ये करेक्ट स्पेलिंग बन जाए. तो दिस इज एनिमल्स, ANIMALS, animals. Now see, there are two options, NABM. The correct answer will be ANIMALS. So it means A option is correct. You tick on A. मैंने मार्क भी किया हुआ है बेटा रेड से. ओके. नेक्स्ट इज SO-N dash. The correct answer will be sound, SOUND, sound. Same here beta, there are two options, UDHL. The correct answer will be sound, SOUND, sound. Clear बच्चा? Third, H-M-S. The correct word, correct spelling होगी homes,
HOMES, होम्स, होम्स यानी घर. क्लियर? एनिमल्स साउंड होम्स, एनिमल्स साउंड होम्स, राइट. DONKEY, DONKEY, डोंकी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? OECEDONKEY, डोंकी. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A. ओके, क्लियर? नाउ move to the third question, and the third question is name the answer in one word. आपको एक शब्द में आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साउंड मेड बाय गॉड. गॉड यानी बकरी. बकरी की साउंड क्या होती है उसका नाम बताना है. बकरी क्या करती है? में, है ना, में करती है ना बकरी, म्याती है. तो बकरी की साउंड को क्या बोलते हैं? ब्लीड्स. BLEATS, ब्लीड्स. देयर विल बी ऑप्शन ऑल्सो. ऑप्शन होगा, आपको करेक्ट साउंड को फाइंड आउट करना होगा एंड टिक करना होगा, राइट. BLEATS, ब्लीड्स. एंड द साउंड ऑफ कैट इज, कैट की साउंड क्या होती है? कैट क्या करती है? म्याऊ म्याऊ. तो उसकी साउंड को क्या बोलते हैं? म्यूज. MEWS, म्यूज, राइट. एंड डॉग, डॉग की साउंड तो आपने सुनी होगी अभी भी थोड़ी देर पहले. डॉग क्या करता है? बार्क, भों 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 भों, है ना. तो डॉग की साउंड क्या होती है? बार्क, BARK, बार्क. ठीक है. तो गॉड की साउंड सेम. गॉड की साउंड को क्या बोलते हैं? ब्लीड्स. BLEATS, ब्लीड्स, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द साउंड मेड बाय हॉर्स. हॉर्स यानी घोड़े के द्वारा, घोड़े की जो साउंड होती है वो क्या होती है? नेह. NEIGHS, नेह. घोड़ा क्या करता है? ही की साउंड करता है ना. तो नेज, NEIGHS. जैसे लायन है, लायन दहाड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? रोर, ROARS, रोर यानी दहाड़ना. तो जो एनिमल्स की साउंड है उसे बेटा एक नाम दिया गया है. जैसे हॉर्स की साउंड होती है नेह, NEIGHS, राइट बेटा. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज लर्न चैप्टर 11 एंड 12, एनिमल्स एंड उनके होम्स के बारे में, एंड एनिमल्स एंड उनकी साउंड के बारे में. ओके बेटा. नाउ दैट टाइम इज होमवर्क. लर्न चैप्टर 13, 14 एंड 15 फॉर रिवीजन टेस्ट ऑन मंडे. आप लोग बोलेंगे कि मैम आपने 33 चैप्टर दे दिए. बेटा चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल. जो आपका चैप्टर 13 है वो है लैंड फॉर्म्स. ठीक है, फेस ऑफ द अर्थ. आपको अर्थ के फेस, वहाँ पर मैं पिक्चर दूंगी, सिर्फ आपको पिक्चर रिकग्नाइजेशन करना है. ठीक है. चैप्टर 14 आपको लर्न करना है लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मैं आपको पहले भी लर्न करने के लिए दे चुकी हूँ. एंड जो आपका चैप्टर 15 है वो बहुत ही छोटा है, उसमें भी पिक्चर रिकग्नाइजेशन है. जैसे टेम्पल है, मॉस्क्यू है, चर्च एंड गुरुद्वारा है. 4 पिक्चर्स आर देयर ओनली. सो 13 and 15 चैप्टर इज वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी. ओनली 14 चैप्टर जो आपको है बहुत ध्यान से लर्न करना है. इसे भी मैं पहले लर्न करना दे चुकी हूँ. सो एक्सक्यूजेस नहीं कि मैम 3 चैप्टर आपके लर्न करने के लिए दिया. सो प्लीज़, एंड अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 3-4 डेज यू हैव. सो प्लीज़ लर्न द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो. ओके बेटा. ठीक है बेटा. आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप लर्न करेंगे. एंड कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप मुझे बताएंगे. ओके बेटा. एंड आई विल सेंड द PDF ऑफ रिविजन वर्क ऑल्सो. मैं रिविजन वर्क आपको PDF सेंड कर दूंगी. सो नोट डाउन दिस रिविजन वर्क इन योर GK कॉपी. ओके. थैंक यू सो मच बच्चा. I will meet you in the next class, and ready for the test and do hard work for your exam is okay. Your exam is near, to do hard work. Bye. Take care. Hello students. A very lovely good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are fit and fine and you are staying home. Students, thought of the day is never lose hope. You never know what tomorrow may bring. Again I am repeating my thought. Never lose hope. यानी जो होप है, जो आशा है, उसे हमें कभी नहीं खोना चाहिए. You never know, तुम नहीं जानते what tomorrow may bring,
कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या ला सकता है. सो ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड ऑलवेज बी होपफुल, राइट. सो welcome to all in your GK class. Paja, as you know, your half yearly syllabus is completed, book work is completed, and copy work is also completed. I am right, and I hope all of you complete your work. Yes, all of you have completed your work. It's good. Beta, today we will revise chapter 11 and 12. So take out your copy and note down this revision work. Okay, and after that you will रिवाइज दिस चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत पहले लर्न करने के लिए दिया था. आप सभी को वैसे याद होगा. सो मैं इस चैप्टर का टेस्ट ले रही हूँ एंड टुडे आई विल गिव द होमवर्क ऑल्सो. रेडी? एज यू नो योर एग्जाम इज नियर, सो प्लीज डू हार्ड वर्क. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर आपका 11 है एनिमल्स इन देयर होम्स, यानी एनिमल्स और उनके घर के बारे में आपने पढ़ा है. एज यू नो एनिमल्स ऑल्सो लिव इन होम, दे लिव डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स. एंड चैप्टर नंबर 12 है एनिमल्स इन देयर साउंड, यानी एनिमल्स की जो अपनी अपनी साउंड होती है, कौन विच एनिमल्स की क्या साउंड होती है, ये आपको चैप्टर में बताया गया है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लायन लिव्स इन डैश. जो लायन है वो रहता है कहाँ पर? DEN डैन, SHED शेड. लायन डैन में रहता है या शेड में रहता है? लायन लिव इन डैन, DEN डैन. डैन मीन्स गुफा. शेड में कौन रहता है बेटा? शेड में रहता है काउ, बफलो, राइट. गाय भैंस वो कहाँ पर रहती हैं? शेड में रहती हैं. काउ रहती है, बफलो रहती है शेड में. लायन लिव इन डैन. तो करेक्ट आंसर विल बी डैन. बेटा आपको एग्जाम में ऑप्शन भी आएगा. सो मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. सो बी रेडी फॉर सेम. डैश लिव्स इन बर्रो, यानी बर्रो में कौन रहता है? हॉर्स या रैबिट? कौन रहता है? रैबिट. विच एनिमल्स? रैबिट. रैबिट लिव्स इन बर्रो. हॉर्स कहाँ पर रहता है? हॉर्स लिव इन स्टेबल, STABLE स्टेबल. हॉर्स कहाँ पर रहता है? स्टेबल में रहता है. एंड बर्रो में कौन रहता है? रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश, राइट. थर्ड इज बर्ड लिव्स इन डैश, यानी जो बर्ड है, पक्षी है, कहाँ पर रहते हैं बर्ड? बर्ड लिव्स इन नेस्ट या नेट. नेस्ट मीन्स घोंसला, नेट मीन्स नेट. नेट जाल होता है. तो बर्ड कहाँ पर रहती है? नेस्ट में, NEST नेस्ट. नेस्ट मीन्स घोंसला, राइट. नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द स्पेलिंग्स. आपको कंप्लीट करना है स्पेलिंग्स को, लेटर फिल करना है और उसका एक करेक्ट. ओके बेटा आपको स्पेलिंग को कंप्लीट करना है. A-IM-LS. कंप्लीट द स्पेलिंग, यानी आपको लेटर्स मिसिंग है, वहाँ से लेटर को फाइंड आउट करना है कि कौन से लेटर्स आएगा ताकि ये करेक्ट स्पेलिंग बन जाए. तो दिस इज एनिमल्स, ANIMALS, animals. Now see, there are two options, NABM. The correct answer will be ANIMALS. So it means A option is correct. You tick on A. मैंने मार्क भी किया हुआ है बेटा रेड से. ओके. नेक्स्ट इज SO-N-. The correct answer will be sound, SOUND, sound. Same here beta, there are two options, UDHL. The correct answer will be sound, SOUND, sound. Clear बच्चा. Third, H-M-S. The correct word, correct spelling होगी homes, HOMES, homes. homes यानी घर. Clear. Animals, sound, homes. Animals, sound, homes. Right. DONKEY. DONKEY, donkey. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? OE, CE,
DONKEY, donkey. तो correct option will be A. Okay, clear? Now move to the third question, and the third question is name the answer in one word. आपको एक शब्द में आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साउंड मेड बाय गॉड. गॉड यानी बकरी. बकरी की साउंड क्या होती है, उसका नाम बताना है. बकरी क्या करती है, में, है ना, में करती है ना, बकरी म्याती है. तो बकरी की साउंड को क्या बोलते हैं, ब्लीड्स. BLEATS, ब्लीड्स. देयर विल बी ऑप्शन ऑल्सो. ऑप्शन होगा, आपको करेक्ट साउंड को फाइंड आउट करना होगा एंड टिक करना होगा. राइट, BLEATS, ब्लीड्स. एंड द साउंड ऑफ कैट इज, कैट की साउंड क्या होती है, कैट क्या करती है, म्याऊ म्याऊ. तो उसकी साउंड को क्या बोलते हैं, म्यूज. MEWS, म्यूज. राइट. एंड डॉग, डॉग की साउंड तो आपने सुनी होगी अभी भी थोड़ी देर पहले. डॉग क्या करता है, बार्क, भों 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 भों, है ना. तो डॉग की साउंड क्या होती है, बार्क. BARK, बार्क. ठीक है. तो गॉड की साउंड सेम, गॉड की साउंड को क्या बोलते हैं, ब्लीड्स. BLEATS, ब्लीड्स. राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द साउंड मेड बाय हॉर्स. हॉर्स यानी घोड़े के द्वारा, घोड़े की जो साउंड होती है वो क्या होती है, नेह. NEIGHS, नेह. घोड़ा क्या करता है, ही की साउंड करता है ना, तो नीज. NEIGHS. जैसे लायन है, लायन दहाड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रोर. ROARS, रोर यानी दहाड़ना. तो जो एनिमल्स की साउंड है उसे बेटा एक नाम दिया गया है. जैसे हॉर्स की साउंड होती है नेह, NEIGHS. राइट बेटा. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज लर्न चैप्टर 11 एंड 12, एनिमल्स एंड उनके होम्स के बारे में, एंड एनिमल्स एंड उनकी साउंड के बारे में. ओके बेटा. नाउ द टाइम इज होमवर्क. लर्न चैप्टर 13, 14 एंड 15 फॉर रिवीजन टेस्ट ऑन मंडे. आप लोग बोलेंगे कि मैम आपने 33 चैप्टर दे दिए. बेटा चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल. जो आपका चैप्टर 13 है वो है लैंड फॉर्म्स. ठीक है, फेस ऑफ द अर्थ. आपको अर्थ के फेस, वहाँ पर मैं पिक्चर दूंगी, सिर्फ आपको पिक्चर रिकग्नाइजेशन करना है. ठीक है. चैप्टर 14 आपको लर्न करना है लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मैं आपको पहले भी लर्न करने के लिए दे चुकी हूँ. एंड जो आपका चैप्टर 15 है वो बहुत ही छोटा है, उसमें भी पिक्चर रिकग्नाइजेशन है. जैसे टेम्पल है, मॉस्क्यू है, चर्च एंड गुरुद्वारा. 4 पिक्चर्स आर देयर ओनली. सो 13 एंड 15 चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी. ओनली 14 चैप्टर जो आपको है बहुत ध्यान से लर्न करना है. इसे भी मैं पहले लर्न करना दे चुकी हूँ. सो एक्सक्यूजेस नहीं कि मैम 3 चैप्टर आपके लर्न करने के लिए दें. सो प्लीज़, एंड अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 3-4 days यू हैव. सो प्लीज़ लर्न द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो. ओके बेटा. ठीक है बेटा. आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप लर्न करेंगे. एंड कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप मुझे बताएंगे. ओके बेटा. एंड आई विल सेंड द PDF ऑफ रिविजन वर्क ऑल्सो. मैं रिविजन वर्क आपको PDF सेंड कर दूंगी. सो नोट डाउन दिस रिविजन वर्क इन योर GK कॉपी. ओके. थैंक यू सो मच बच्चा. I will meet you in the next class, and ready for the test and do hard work for your exam is okay. Your exam is near, to do hard work. Bye bye. Take care.